चलिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कौन से पेज नंबर का था, बस वाला? 74 की 77? 77। आप पेज नंबर 77 का जो बस वाला क्वेश्चन है उसमें आपका यू दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, जिसको अपन 80 इंटू कितना 5/18 करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और v दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको अपन 60 इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन आपका जो टाइम दिया हुआ है वो है 5 सेकेंड्स, है ना? टाइम आपको 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। हमको निकालना है एक्सेलरेशन a। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v की जगह 60 इंटू 5/18 और u की जगह 80 इंटू 5/18 प्लस a हमें निकालना है और टाइम हमें 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो 5a इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको 300/18 लिख दो और इसको 400/18। करेक्ट। एलसीएम लेने पर क्या आएगा आपको, -100/18 और ये 5 नीचे आएगा तो 18 इंटू 5 कितना होता है, 90। तो ये 0 0 कैंसल, -10/9, जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे क्या? ठीक है, तो ये पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्रेन वाला था, जिसमें आपको हाँ, अच्छा ये 2 था क्या, और ट्रेन वाला थर्ड। ठीक है, यहां पे आपको u0 दिया हुआ था। ठीक है, और v इज 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज गिवन 60 मिनट्स। ठीक है, आपको अगेन यहां पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो सीधा फॉर्मूला लगेगा, बट हमें चेंज करना पड़ेगा ना यूनिट्स को। तो किलोमीटर पर आवर के लिए 40 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200/18 और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, ये मीटर पर सेकंड हो गया। कोई डाउट यहां पर सर? 60 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो 60 इंटू 60। 6 मिनट दिया कि 60 मिनट दिया है? अरे 10 मिनट दिया, सॉरी यार, ये क्वेश्चन में 10 मिनट दिया है। देख रहे हो, उसके बाद बता भी नहीं रहे हो। तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। ठीक है, अगेन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। यहाँ पे v आपका दिया हुआ है 200/18 ना, इसको कैंसिल करता हूं तो मैं 100/9 हो जाएगा ना। 100/9 आपका v दिया हुआ है, u इज 0, a आपको निकालना है एंड t इज 600। तो a बराबर हो जाएगा 100/600 इंटू 9। होगा ऐसा? ये 2 0 कैंसिल कर देना यहां से, तो क्या आएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो उसी पेज में एक क्वेश्चन और है, देखो ये होमवर्क नहीं था, चलो जल्दी देखो क्वेश्चन। व्हाट आर द नेचर, वो है क्या? When will you say a body is in यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? कब बोलेंगे अपन बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हर बार, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब बार बार चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस समझना, मैं आपको 2 एग्जांपल देख के बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। बॉडी की वेलोसिटी और टाइम, मैं एक टेबल बना करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, कि बॉडी की वेलोसिटी जब आप देखें तब वेलोसिटी लेट से 5 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकंड के बाद बढ़ के 10 हो गई, अगले सेकंड के बाद बढ़ के वेलोसिटी 15 हो गई, फिर अगले सेकंड के बाद बढ़ के वेलोसिटी 20 हो गई, फिर अगले सेकंड के बाद बढ़ के वेलोसिटी 25 हो गई। यहां पे देखो वेलोसिटी बढ़ रही है बट इक्वल रेट से, है ना? तो हर बार एक्सेलरेशन सेम आएगा। क्या आएगा हर बार एक्सेलरेशन? सेम। 10 - 5, 1 - 0 कितना आएगा, 5।
15 माइनस 10, 2 माइनस 1 कितना आएगा 5, 20 माइनस 15, 3 माइनस 2 अभी भी कितना आएगा 5। तो हर बारी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मत बोलना, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे हैं अपन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन तभी यूनिफॉर्म होगी जब वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखना, 0 टाइम पे वेलोसिटी 5 थी, 1 पे 8 हो गई, 2 पे 15 हो गई, 3 पे 20 हो गई, 4 पे 35 हो गई। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट इक्वल रेट से नहीं बढ़ रही है। बढ़ तो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट नॉट विथ इक्वल रेट। हर 1 सेकेंड में यहां पे देखो 3 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 7 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ से 5 का ही हुआ है। तो यहाँ पे भी हर बार एक्सेलरेशन आएगा बट अलग अलग आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ आएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग चीजें हैं, समझ गए ना। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन लिखा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंजेस इक्वली। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 नहीं, और यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है बट नॉट एट इक्वल रेट। ठीक है, चलो दोनों का आंसर लिखते हैं। लिखो फर्स्ट का आंसर, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है फिर नॉन यूनिफॉर्म ना, लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस, uniform acceleration means the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity. Uniform acceleration means the rate of change of velocity of a body with respect to time, with respect to time. यही तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऊपर देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है और नीचे टाइम है, टाइम के कारण ये रेट वर्ड आया है। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते, क्या लिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, does not change. That is acceleration is constant. That is acceleration is constant. That is acceleration is constant. चलो बी सेकंड, जो इसका सेकंड पार्ट है उसका भी आंसर लिख लो। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब रहेगा, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग लिखोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स, नॉन यूनिफॉर्म acceleration means, non-uniform acceleration means the rate of change of velocity of body, the rate of change of velocity of body, rate of change of velocity of body, हाँ changes with respect to time, rate of change of velocity of a body changes with time। वहां लिखे थे does not change with time, यहां लिख रहे हैं changes with time, changes with time। That is acceleration, acceleration is not constant, that is acceleration is not constant। समझ में आया, हाँ
एक्सेलरेशन इज नॉट, ये दोनों एग्जांपल समझ गए ना आप लोग? ये दो अलग अलग सिचुएशन से मैं आपको समझा दिया हूं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, और ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन को अपन कैसे डिफाइन करते थे? इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है बॉडी। 0 पे उसका डिस्टेंस 0 था, 1 पे 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया। तो अब देखो ना, हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रही है, हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रही है। तो जब ऐसा होगा तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, नॉन अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर क्या है? ये ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है। अरे नहीं, होमवर्क तो अपन डिस्कस करेंगे बीच बीच पर, ये क्वेश्चंस तो सॉल्व करो, लाइन से चल रहे हैं ना अपन। होमवर्क जब आएगा तो डिस्कस कर लूंगा सर उस क्वेश्चन को। हाँ चलो जल्दी बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? कैसा होता था ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का? ये कौन से पेज का, 81 ना? 81 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ मतलब ये ऐसा जाएगा ग्राफ, अगर अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना ऐसा बन रहा है तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ग्राफ कर्व बन रहा है लाइक दिस, तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बना लो दोनों ग्राफ, फिर एक एक लाइन लिख लेते हैं दोनों के लिए। जब भी ग्राफ बनाएंगे ध्यान रखना, यहां पे एक्स और वाई एक्सिस को लेबल करना मत भूलना, समझ रहे हैं क्या? जल्दी ग्राफ बनाओ, देन वी विल राइट वन वन लाइन फॉर बोथ। बना ग्राफ है, स्ट्रेट तो बनाना पड़ेगा ना। चलो लिखो नीचे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, distance time graph is a straight line. For uniform motion, distance time graph is a straight line. For a uniform motion, distance time graph is a straight line inclined to time axis, inclined to time axis, inclined to time axis. And for non-uniform motion, and for non-uniform motion, and for non-uniform motion, it is a curved line. For non-uniform motion, it is a curved line, C-U-R-V-E-D. It is a curved line, C-U-R-V-E-D, curved line. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसी पेज में है। हाँ क्या होता है इसमें, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी का पैरेलल है तो क्या होता था इसका मीनिंग? हाँ, द बॉडी इज एट रेस्ट। देखो ना, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम तो चेंज होता रहेगा पर डिस्टेंस देखो हर बार सेम है, यही
तो उसका मतलब बॉडी चल ही नहीं रही है, द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर, if a distance time graph of a body, if a distance time graph, if the distance time graph of a body, if the distance time graph of a body is parallel to time axis, is parallel to time axis, comma, then the body is at rest. Then the body is at rest. Then the body is at rest. ठीक है, then the body is at rest. चलिए नेक्स्ट, उसी पेज में एक और क्वेश्चन, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis, constant speed? देखो क्वेश्चन नंबर 3 उसी पेज का, अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपका स्पीड है, यहां पे टाइम है, और वो भी अगर ऐसा ही बन रहा है, तो देखो स्पीड कांस्टेंट है, यहां रेस्ट मत बोल देना, हर ग्राफ ऐसा रेस्ट नहीं होता। सुन रहे हैं क्या, कि ये देखे पैरेलल है तो रेस्ट रेस्ट चिल्ला दिए। आप ये भी देखो कि आपने किसका ग्राफ बनाया है, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मतलब आप चल ही नहीं रहे हो, पर स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब स्पीड कुछ है, और स्पीड कुछ है मतलब आप चल रहे हो, नहीं चल रहे होते तो स्पीड जीरो होती ना। एम आई क्लियर? तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन। लिख लो उसका आंसर, इट represents the body is, yeah, the object is, it represents that the object is moving with constant speed. It represents that the object is moving with constant speed. It represents that the object is moving with constant speed. ब्रैकेट में लिख लो यूनिफॉर्म मोशन, uniform motion. The body, the object is moving with constant speed, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है ग्राफ वाला ही, उसी पेज में है ना। हाँ पढ़िए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एज द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ एरिया बोला है, स्लोप थोड़ी ना बोला है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान दो इधर, अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसके स्लोप से, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके स्लोप से हमें मिलता है एक्सेलरेशन, सुन रहे हैं क्या, और इसके एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एरिया ही तो निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना, एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। यहां पर क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? वही देखो, अगर ये स्पीड टाइम होता ना तो स्लोप तो एक्सेलरेशन देता, एरिया डिस्टेंस लिख देते, क्या बोलते हैं अपन फिर, डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे। समझ गए? तो लिख लो उसका आंसर डिस्प्लेसमेंट, एक वर्ड का आंसर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, बस वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 82, पेज 82, क्वेश्चन नंबर 1, बस वाला। चलो सर बताइए, ये वाला तो किया है ना, हाँ बताओ क्या किए हो। क्या है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्वेश्चन ये है ना, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसमें एक्सेलरेशन कहां निकालने बोल रहा है, एक्सेलरेशन तो क्वेश्चन में दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर तो वो उस समय तो तूने बोला कि आगे बस वाला क्वेश्चन किया हूं मैं, तो वही तो पूछ रहा था कि वो वाला बस वाला क्वेश्चन कैसे कर लिया, वहां भी तो स्पीड चेंज करना था।
अरे भाई तो उसमें भी तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था ना, तो वही चीज तो पूछ रहे, तो आप क्या बोले मुझे सर कन्वर्जन करने में डाउट हो रहा है, तभी तो आप ट्रेन वाला नहीं किए ना। चलो, क्या बोल रहा है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1, ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, तो टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, लगे हाथ इसको सेकंड में कन्वर्ट भी कर देते हैं 120 सेकेंड। कोई डाउट यहाँ पे कन्वर्जन में? 2 मिनट है ना, हर मिनट में कितने सेकेंड लावण्या? हाँ, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120। ठीक है, ओके। आपको निकालना है द स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि v, v कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई पूछ रहा है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोला है s, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये जो तीन डेटा दिया है, इससे फर्स्ट इक्वेशन से v निकल जाएगा। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन? फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u इज 0 प्लस a इज 0.1 इंटू t इज 120 का स्क्वायर, होगा ऐसा? तो 0.1 ही है ना, हाँ। तो अगला ये इसका 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। अच्छा सॉरी, v प्लस 80, वही मैं बोलूँ, एक सेकंड, 120 है ना, सॉरी सॉरी, मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर सोच रहा था। अब 0.1 हो गया, 0.1 a और t आपका 120, कितना हो जाएगा ये? 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। देखो, स्टार्ट वेलोसिटी जीरो थी, पर 2 मिनट में दौड़ते दौड़ते ट्रेन ने, सॉरी बस ने, वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली? 12 मीटर पर सेकेंड। अब वो हर सेकेंड में 12 मीटर कवर कर रही है, पहले वो रेस्ट पे थी। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? एस, एस, अब आपके पास दो इक्वेशन होते हैं एस के, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाला जा सकता है ये, क्योंकि आपके पास ए दिया है, टी भी दिया है, यू जीरो है, तो बेटर है अपन सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यूटी तो यू तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? देखो, ये 144 होता है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, ये 0.1 अभी ऐसे रहने दो, 2 को भी ऐसे रहने दो, इसको हो जाएगा ये 144 और डबल जीरो, होगा ऐसा? इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, दैट विल बी 7200 इंटू 0.1 विल बी 720 मीटर्स, 720 मीटर्स। समझ में आया क्या? जिन्होंने किया आंसर आ रहा है ये? हाँ चलेगा, थर्ड इक्वेशन से भी। देखिए हमारे पास v भी है, v अभी निकाल लिए ना, u दिया है 0, s निकालना है, a भी दिया है, तो थर्ड इक्वेशन से भी निकलेगा, सेम आंसर आएगा। अपन ने उसने क्वेश्चन किया था ना, जिसमें अपन सेकंड थर्ड से दोनों से सॉल्व किए थे, तो आंसर सेम ही आ रहा था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना। चलिए आगे बढ़े, ट्रेन वाले क्वेश्चन में आए। लवन्य आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 2। A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि ये जो दिया है ये यू दिया हुआ है, कितना है ये? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रेक दबाया सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट? ब्रॉट टू रेस्ट मतलब v0। आपको निकालने क्या बोल रहा है, कितना जाएगी आगे ब्रेक लगाने के बाद? तो हाँ, एस निकालना है तो अपन 2 यूज नहीं करते, क्योंकि टी नहीं दिया हुआ है, या फिर आप पहले इससे टी निकालो फिर सेकंड यूज करो, पर क्या मतलब, हमारे से थर्ड से निकल जाएगा। थर्ड के लिए हमारे पास इनफ डेटा है,
तो बस इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/18, ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स में 6 ना 5 में, हाँ 18 5 90 सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन, क्या है थर्ड इक्वेशन अथर्व, आप अथर्व क्या है, हम डेरिवेशन कर लिए हैं, मैंने 2 बार डेरिवेशन का टेस्ट ले लिया है, उसके बाद भी आपको अभी तक तीनों इक्वेशन याद नहीं हुआ। आप पढ़ते हो कि नहीं घर में जाकर के, कि बस अगले दिन ऐसे उठ के वापस आते हैं, तो ऐसे पढ़ रहे हो? यूटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। निकालना क्या है हमें, एस, वी है 0, यू आपका है 25, तो -25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए क्या है -0.5 इंटू एस हमें निकालना है। ये हो जाएगा -625, 25 का स्क्वायर होता है ना 625, आया ना, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 5 10, एक्चुअली में ये -1 आएगा, तो माइनस एस, समझ गए क्या, ये माइनस माइनस कैंसल, तो क्या आया एस 625 मीटर्स, 625 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन। उसी के बाद एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन था, जस्ट इसी के बाद था ना ट्रॉली वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द सेम पेज। ट्रॉली के बारे में क्या बोल रहा है, एक ट्रॉली को हम इंक्लाइन प्लेन से नीचे डाल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ होगा, देखो ये आपकी इंक्लाइन प्लेन और ये पे यहां पे आपकी ट्रॉली है और वो नीचे आ रही है, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity after 3 seconds of the start? Start कर रहा है मतलब अगेन u0, स्टार्ट कर रहा है, कोई चीज स्टार्ट हो रही है मतलब जीरो से स्टार्ट होगी ना भाई, तो यहाँ क्या है आपका u0, निकालना क्या है हमें v, तो अगेन u is 0, a is 2 centimeter per second square, 50 आपको दिया हुआ है, हाँ 3 सेकेंड्स, नहीं करो तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। तो v आपको निकालना क्या है, v निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो u इज 0, 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर में तो करना है बस, तो 0.06 कर देना, 0.06 मीटर पर सेकेंड, खत्म। सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा ना, बस सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 1/100 मीटर्स, तो 6/100 कर दोगे तो कितना आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड, इसको और करके ये भी लिखे ना 0.06 मीटर पर सेकेंड, दोनों आंसर हो सकता है, समझ गए क्या, 0.06 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, अगला देखो रेसिंग कार, रेसिंग वाला क्वेश्चन देखो, रेसिंग कार वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए दिया हुआ है आपका, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द सेम पेज है ना, ए दिया है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, और क्या है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, अगेन स्टार्ट बोल दिया है, यानी कि u0 और टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, निकालने क्या बोला है डिस्टेंस, तो s निकालना है। अब बताइए सेकेंड से हो जाएगा, v की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड का यूज करोगे तो पहले यहां से v निकालो फिर थर्ड लगाओ, वो भी कर सकते हो, पर एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, तो क्यों ना सेकेंड यूज करें, है ना, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s हमें निकालना है,
u इज 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए 4 इंटू टी का स्क्वायर। कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, ये भी सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ये आपका कैंसिल होकर के 2 कितना आएगा, 200 मीटर्स। इसमें क्या समझ में नहीं आया आदित्य, रेसिंग कार समझ में नहीं आ रहा है? तो पहला वाला लगाओगे तो v निकलेगा, सॉरी हाँ पहले v निकलेगा, फिर आप थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है ना ये इंटेक्स क्वेश्चन, इसके बाद अपन एक्सरसाइज में आ जाएंगे। देखो स्टोन वाला क्वेश्चन, अ स्टोन इज, इसी पेज में है ना ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको मैंने उस दिन लिखवाया था ना नोट में, अपन 4 पॉइंट लिखे थे। अगर बॉडी रेस्ट से चालू हो रही है तो u0, अगर बॉडी रेस्ट पे आ रही है तो v0। सुन रहे हैं? अगर कोई बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है तो u0, और किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो v0। u0 नहीं हो सकता ना इसमें, देखिए आप बिना वेलोसिटी के इसको ऊपर कैसे फेंकोगे, जा रहा है क्या ऊपर, अपने आप तो नहीं जाएगा, पर यहां ऐसे छोड़ूंगा तो ये अपने आप जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है ना, ग्रेविटी कहां लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये नीचे आ जाएगा अपने आप, इसलिए यहां पर u0 है। बट यहां फेंकते समय, ऊपर फेंकते समय u कभी 0 नहीं हो सकता, आप एक वेलोसिटी से ही उसका अपवर्ड मोशन जर्नी चालू करोगे, ठीक है। तो इस केस में v0 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने इसको वर्टिकली अपर डायरेक्शन में पत्थर को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपर डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है, u, क्या दिया है, ये होमवर्क नहीं था ना, हाँ चलो उसको कर रहे हैं ना सभी, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल लेना। नाउ इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, पर हमने तो ऊपर फेंका है, तो नीचे की तरफ 10 है तो ऊपर हो जाएगा -10, उल्टा कर देंगे, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या बोलोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया ना ये क्यों हुआ, इसके अब चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, देखो वहां क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट क्या हमारा मोशन डाउनवर्ड है क्या, हमारा मोशन तो अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा करोगे तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हाँ रिटार्डेशन भी बोल लो या फिर डायरेक्शन उल्टा जा रहा है। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कितना होगा, -10, ठीक है। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख लेना नीचे, नेगेटिव साइन इज फॉर डायरेक्शन, नेगेटिव साइन is for direction against the direction of motion, against the direction of motion। आपके पत्थर के मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड है, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, इसलिए अपन पत्थर के ऊपर एक्सेलरेशन क्या लेंगे, -10, ठीक है। चलिए v क्या होगा, 0, अपवर्ड मोशन में v0, डाउनवर्ड मोशन में u0, खत्म। हाँ क्या निकालने बोला है, व्हाट विल बी दी हाइट अटेन्ड। अब यहां पे देखो, अभी अपन जब तक जमीन पे मूवमेंट कर रहे थे तो उसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोलते थे, अब अगर ऊपर कर रहे तो हाइट बोलेंगे, क्या बोलते हो, और जमीन के नीचे करेंगे तो डेप्थ बोल देना, पर हाँ निकालना तो डिस्टेंस ही है, तो निकालना हमें एस है, यहाँ पे हाइट बोल दिया उसको बस, क्योंकि अपन ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, आगे पीछे की बात कर रहे थे तो डिस्टेंस डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। तो एस निकालना है, और क्या निकालने बोला है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, टाइम निकालना है, नहीं टू रीच देयर बोल रहा है ना, तो आपने नीचे से फेंका, उसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो भी आप निकालोगे वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो पहले बताइए इतना डेटा से हम कुछ कर सकते हैं क्या, थर्ड इक्वेशन से, हाँ v भी है, u भी है, a भी है, तो s निकल जाएगा। चलिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो v इज 0 माइनस u इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू s, ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा -20s,
माइनस माइनस प्लस, s बराबर कितना आया 25/20, यानी कि 5/4, या फिर आप लिख सकते हो 1.25 मीटर्स। 1.25 मीटर इतना हाइट तक जाएगी। अगर आपने उस पत्थर को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका तो कितना ऊपर जाएगा, ओनली 1.25 मीटर्स। 1.25 मीटर में तो कितना होगा, लगभग इतना ही जा पा रहा है। ठीक है, करेक्ट, यहां तक ठीक है। अब कितना समय लगेगा पहुंचने के लिए, तो आपको टाइम निकालना है। अब आप चाहो तो देखो, अब आपके पास एस आ चुका है ना, आप ऐसे इन दोनों की हेल्प इससे टी डायरेक्टली निकाल सकते थे, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो v आपका कितना है 0, u इज 5 माइनस 10t, करेक्ट। 10 दिया ना आपका एक्सेलरेशन, माइनस 10 उधर जाएगा तो 10t बराबर 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो t हो जाएगा 5/10, दैट विल बी 1/2, 0.5 सेकेंड्स। आधा सेकेंड लगा उसको जाने में, जितने स्पीड से आपने फेंका था। सोचो अगर आपने ये और ज्यादा स्पीड से फेंका होता तो ये और ऊपर जाता। तो खेलते हो ना बॉल फेंक करके कैच, तो अगर आप बहुत तेज फेंकोगे तो बहुत ऊपर तक जाएगी, उसको जाने में भी ऊपर तक बहुत टाइम लगेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ, कोई भी सेकंड भी यूज कर सकते थे फिर तो। अगर आप पहले ही टाइम निकाल लेते तो आप एस के लिए फर्स्ट सॉरी सेकंड या थर्ड दोनों इक्वेशन यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका उसी पेज का लास्ट क्वेश्चन हुआ, ऐसे अपना इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन तो किए हुए हैं, जैसे कि एथलीट वाला क्वेश्चन हमने किया है पहला वाला, और अब्दुल वाला क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। सुन रहे हैं क्या? चलो जोसेफ वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी पढ़िए सभी। जोसेफ जॉग्स पढ़ रहे हैं? तो ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 इसलिए नहीं करें क्योंकि 1 हम कर चुके हैं, और 1 जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, वो फार्मर वाला क्वेश्चन था। ये एथलीट है, वो फार्मर था, बस वो खेत में था, ये फील्ड में है। ठीक है, हाँ चलो जोसेफ। तो जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी of a straight road 300 meter road in 2 minutes 50 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? सिचुएशन क्या है देखो, ये है वो स्ट्रेट रोड 30 मीटर की, 30 मीटर सॉरी 300 मीटर की। ये उस रोड का पॉइंट ए है और ये उस रोड का पॉइंट बी है, और ये पूरा कितना है 300 मीटर। ये बी नहीं है, सॉरी, ये कितना है, हाँ ये बी ही है। ठीक है, ठीक है। और जोसेफ यहां से चालू किया, जॉग करके यहां तक आया, और फिर रिवर्स डायरेक्शन करके कहां आया, इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पर, जो कि कितना दूर है 100 मीटर है ना। and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. ये आपका 100 है, तो ये कितना होगा 200। तो शुरुआत उसने यहां से करी, जोसेफ ने यहां तक आया और फिर रिवर्स करके वापस सी पे एंड किया। ठीक है, समझ में आ गया आपको उसका पूरा जर्नी। अब क्या बोला आपको, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, दोनों की निकालनी है, एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। कब? पहला सिचुएशन, चलो पहले देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टू बी। चलिए पहले ए टू बी में दोनों निकालते हैं, फिर बी टू सी में दोनों निकालेंगे, ए टू सी में दोनों निकालेंगे। देखो ए टू बी तो स्ट्रेट रोड है ना, कोई रिवर्स डायरेक्शन नहीं है। तो ए टू बी में, फ्रॉम ए टू बी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताइए, 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 मीटर। एंड टोटल टाइम टेकन 2 मिनट्स 30 का 50 है ना, 30 दिया है क्या, 30 की 50 है, 30, चलो 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स बोले तो कितना सेकेंड हो जाएगा
150 सेकेंड, हाँ या ना? 2 मिनट का 120 सेकेंड और 30 सेकेंड और है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? सेम, अभी तो स्ट्रेट लाइन है ना, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। जहां डायरेक्शन चेंज किया वहां डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 300 मीटर। यहां तक फॉलो कर रहे हैं? चलो, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितना डिस्टेंस? 300, टाइम कितना है? 150, कितना हो जाएगा आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड। सेम एवरेज वेलोसिटी भी सेम ऐसे ही निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और अभी दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, 300 अपॉन 150, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बी में क्या बोल रहा है? फ्रॉम कहां से? ए टू सी, ए टू सी। ए टू सी डायरेक्ट थोड़ी ना गया है, हाँ, ए से पहले बी में गया, बी से सी में आया, सुन रहे हो क्या? ए से पहले बी में गया, बी से फिर सी में आया है वो, और उसके लिए उसको टाइम कितना लगा है? 1 मिनट लगा बी से सी आने में, और ए से बी तो हाँ 2 मिनट 30 सेकेंड है ही। तो चलो फ्रॉम ए टू सी, चलो टोटल डिस्टेंस निकाले। समझ में आ रहा ना सबको? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले 300 गया और फिर 100 आया, तो 300 प्लस 100, दैट विल बी 400 मीटर्स। समझ गए क्या? कहीं भी डाउट होगा तो पूछेंगे रोक करके, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है ना, दोनों निकालना है, एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छे से। कौन सा? ये देखो, पहले यहां से यहां गया तो 300 हो गया, फिर यहां से यहां आएगा तो 100 और चला ना, तो 300 प्लस 100 400। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन सी, तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है? 200, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा अब, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, राइट? AC that will be 200 meters। और टोटल टाइम के बारे में क्या बोलोगे? हाँ, 150 सेकेंड्स पहले का, A से B आने का, और B से C आने का 60 और ऐड कर देना, दैट विल बी 210 सेकेंड्स। 210 सेकेंड्स, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला में वापस से लगा दो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। समझ में आया क्या? एवरेज स्पीड यही निकाल देना, देखो ना, एवरेज स्पीड, total distance is 400, total time is 210, and average velocity, total displacement is 200, total time is 210। एक एक जीरो कैंसिल कर दो दोनों साइड में। हाँ, क्या आएगा आंसर? देखो, ये 1.9 मीटर पर सेकेंड, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 20/21 करो जल्दी से, 20/21। अभी तो जाने से रहा, फिर एक जीरो लगाऊंगा तो 0 पॉइंट, अब ये जाएगा अराउंड 8 या 9 टाइम्स में, है ना? 9 टाइम्स, 9 1 सा 9 एंड 9 2 सा 18, तो 10 में से 9 गया 1 1। एक और ले लेते हैं, ये कितना आएगा? कितने में जाएगा? 21 इंटू 5 ले लूं क्या? चलेगा? 5 तो चलेगा, तो 0.95, इसका आंसर क्या आएगा? 0.95 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? दोनों में हमको दोनों केस, एक बार बोला था कि ए से बी बस लो सिचुएशन, और फिर ए से बी, बी से सी, तो दोनों में हमने एवरेज स्पीड भी निकाली, एवरेज वेलोसिटी भी निकाली, और यहां भी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना? पर देखो डिफरेंस क्या आया, जब तक स्ट्रेट था, जब तक चेंज नहीं हो रहा था, देखो, तो डिस्टेंस भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सेम। पर जहां उसने डायरेक्शन चेंज किया बी से सी में,
तो डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी से बड़ी हो गई। समझ गए ना? कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, इक्वल हो सकता है। ये था ना इक्वल, अभी क्या है, इतने देर से क्या कर रहे थे? समझ गए ना? तो इक्वल का भी देख लिए और छोटा भी देख लिए। डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से जब आपने डायरेक्शन चेंज करोगे, तो जब तक सीधा चल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बाकी जो 4-5 ये कुछ क्वेश्चन बन गए इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चन मार्क करो, सॉल्व करके लाना है। मोटर बोट वाला क्वेश्चन, मोटर बोट क्वेश्चन नंबर 4 मिला, मोटर बोट। और 7 वाला आज हमने जैसे अभी स्टोन वाला किया ना क्वेश्चन, पत्थर वाला किए थे ना, पर पत्थर को नीचे से ऊपर फेंके थे, यहां बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, है ना? चलो ठीक है, ये दोनों ट्राई करना ना, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो ही जाएगा 100%। तू बना के तो लाता नहीं है, है? एक दिन नहीं और भी एक दिन